सबसे बड़ी सौगात तो रेल की दी गई है दर्शकों, रेल की ये सौगात मिली है, रेल कॉरिडोर बनाया गया। इससे आपको क्या फायदा होगा दिखाऊंगा जरा, क्योंकि जगह जगह रेल नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, और इसके अलावा अगली तस्वीर दिखाइए। तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और आप इससे समझिए कि अभी दुनिया भर में अगर आपको कनेक्टिविटी मजबूत करनी है तो भारत के पास सबसे बड़ा माध्यम क्या है दर्शकों? रेल का है। आइए आपको बताता हूं ये रेल कॉरिडोर्स क्या कहते हैं। ये आप देखिए, ये रेल कॉरिडोर पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंबई से पुणे है, पुणे के बाद साथ ही साथ हैदराबाद यानी ये तेलंगाना को जोड़ेगा। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आपको बता रहा हूं। इसके बाद ये चेन्नई, और मूव कीजिए इसे, यहां से आप देखिए दर्शकों, हैदराबाद से ही आप बेंगलुरु भी आ सकते हैं। ये रेल कॉरिडोर कैसे पूरे साउथ दक्षिण भारत को जोड़ रहे हैं, चेन्नई से बेंगलुरु भी जोड़ रहे हैं। अब आ जाइए उत्तर भारत में, दिल्ली से सीधे बनारस को जोड़ने की तैयारी है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। और इसके बाद बनारस से सीधे कहां दर्शकों? सिलीगुड़ी यानी बंगाल, और उसके बाद 7 सिस्टर्स। क्या क्या फायदे होंगे? ये एक सामान्य कॉरिडोर है दर्शकों, आपको जानकारी दे दें, जिसमें आमतौर पर रेलगाड़ियां चलती हैं। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर पर पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें चलेंगी। साथ ही साथ कई बार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस बार ऐलान किया गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इन पर केवल हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। इनको बनाने में भी काफ़ी खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। हाई स्पीड ट्रेनें चलने की वजह से कई फायदे आम जनता को होंगे, समय की बचत होगी। इसी के अलावा सामान्य कॉरिडोर पर प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी कम रहेगी। हवाई यात्रा में भी प्रेशर कम होगा, और आपको जानकारी दे दें, रेलवे की आर्थिक सेहत भी मजबूत होने वाली है। आसपास बुनियादी ढांचा विकसित होगा। इसके अलावा बुनियादी विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और देश की आर्थिक तरक्की में भी इसका बड़ा योगदान रहने वाला है। अब आपको बताते हैं, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। हम सब जानते हैं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, और उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। 400 ट्रेन पर डे इन कॉरिडोर्स में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, और ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ये 2052 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मिलकर रेलवे की एक टोटली नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई एनर्जी देंगे। फार्मर्स के लिए कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। अरे बजट कोई अपोजिशन के लिए लाया गया है कि बजट देश के लिए लाया गया है? 1 करोड़ किसानों को टेक्सटाइल में न्यू। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए यानी आपके स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या है। आइए जरा आपको बताते हैं। कैंसर की दवाएं सस्ती करेंगी सरकार, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती करने की तैयारी है। गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयों के दाम घटेंगे। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी एम्स बनेंगे। ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड भी किए जाएंगे, जिनकी संख्या 7 है। क्वालिटी आयुर्वेद दवाओं के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। बायोफार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ दिए जाएंगे, और जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनेगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। 10,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनेंगी। इतना ही नहीं, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार होंगे। और दर्शकों आपको बता दूं, इसके लिए दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। किसी किंडरगार्टन के बच्चे को जाके पूछिए कि आज की डेट में भारतवर्ष के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। पहली, आय की असमानता, दूसरी जॉबलेसनेस। आप अपने ज्ञान से मुझको बता दो कि इन दोनों विकराल समस्याओं को कोई भी बोझा नहीं देश को और स्ट्रॉन्ग करना।
जो 2047 की विकसित भारत का जो सपना है उसकी बहुत बड़ी नींव आज रखी गई है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद निर्मला सीतारमण जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस बजट ने जो जमीनी हकीकत है, बेरोजगारी की, रुपए के गिरने की, एफडीआई के न आने की, आर्थिक मंदी की, उसको नकारा है। और बजट के आंकड़े आपको खुद बता रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट क्यों कम आई? क्योंकि मंदी है। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब दर्शकों आपको बताऊं, भारत ने बजट तो पेश कर दिया है। बजट में आप लोगों के लिए कई सारी सुविधाओं का भी ऐलान किया है, लेकिन इस बजट से ऐसा लगता है दुनिया भी हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप हिल गए। नाम नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रंप का, नाम अमेरिका का, लेकिन बजट बहुत कुछ कहता है दर्शकों। और इसी वजह से अब लग रहा है कि ट्रंप परेशान होकर कहीं ईरान पर हमला ना कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। दुनिया पर अपने टैरिफ को थोपने वाले ट्रंप को भारत ने बता दिया कि आत्मनिर्भरता ही एक ऐसी चीज है जिसके चलते भारत आगे बढ़ रहा है, और लगातार भारत का ग्रोथ इंजन इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप आज जैसे ही बजट जारी हुआ तो तेल करने लगे। कह रहे हैं कि भारत भी तेल खरीदेगा, चीन भी तेल खरीदेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. दर्शकों पता है डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत क्या है? बजट के साथ साथ ये भारत की मदर ऑफ ऑल डील, ये ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत और यूरोप का मिलना, ये बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान लग रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, ट्रंप को पता है कि अब एक ही उपाय बचता है, क्या? दर्शकों, ईरान पर हमला करने का। और ट्रंप ने पूरी तैयारी की है, वो तो इंतजार कर रहे हैं। खबर यह है कि अब ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन पहले सैन्य अभ्यास भी उन्होंने कर लिया। एम्बियंस सुनवाइए। अब दर्शकों, ट्रंप तैयार है हमला करने के लिए, लेकिन इजराइल का साथ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं दर्शकों? क्योंकि इजराइल अगर साथ रहेगा तो फिर इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मदद मिलेगी। अब इजराइल साथ आया तो ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है दर्शकों। और मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीर दुनिया में आने वाले समय में कहर ला सकती है, क्योंकि जबरदस्त तबाही के बाद ईरान में डर है। लेकिन ईरान ने कह दिया है हम भी तैयार हैं, देखते हैं कौन आता है, कितना बड़ा हमला करता है, जवाब उसी तरह मिलेगा। सुनिए जरा। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ट्रंप की एक गलती से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, लेकिन ये नया भारत है, हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। भारत पर टैरिफ थोपने वाले ट्रंप को मोदी ने ईयू डील से जवाब दिया। तेल पर सौदेबाजी पर भारत चुपचाप तमाशा देखता रहा, और अब बजट की घोषणा से पहले ट्रंप सस्ते तेल का ऑफर लेकर आ गए। India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal. The concept of this. हिंदुस्तान को परेशान करने का ख्वाब धूमिल हो चुका है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पंगा लेने का अंजाम ट्रंप को पता है। ऐसे में अमेरिका के टारगेट पर अब ईरान है।
लेकिन ट्रंप भूल चुके हैं ईरान के पीछे रूस और चीन का फुल सपोर्ट है। जो भी होगा ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुतिन जिनपिंग साफ कह चुके हैं एक गलती से अमेरिका का बजट हिल जाएगा।